मुझे वो घड़ी जंगल में मिली थी। एक पुरानी टूटी हुई घड़ी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ में पहना, मुझे अपना फ्यूचर दिखने लगा। पहले तो सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, ये घड़ी सिर्फ दिखाती नहीं है, ये हर बार कुछ छीन भी लेती है। फैंटेसी स्टोरी हिंदी में आपका स्वागत है, जहां जादू, साहस और कल्पना से जन्म लेती हैं राजाओं, राजकुमारियों और वीर योद्धाओं की अद्भुत कहानियां। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम आरव है और उस दिन मैं अकेला जंगल में घूम रहा था। मुझे एक पुराना पेड़ दिखा, उसके नीचे कुछ चमक रहा था। मैं पास गया और देखा एक पुरानी घड़ी। वो घड़ी बहुत अजीब थी, जैसे किसी और दुनिया की हो। मैंने जैसे ही उसे उठाया, मेरे सामने सब कुछ बदल गया। मैंने खुद को देखा, एक बड़े घर में, अमीर, खुश। मैं शॉक में था। ये ये मैं हूं? फिर अचानक सब नॉर्मल हो गया। मैं फिर से जंगल में था। मैंने सोचा, शायद मेरा दिमाग खिल रहा है। लेकिन क्यूरियोसिटी में मैंने वो घड़ी पहन ली और उसी पल मुझे फिर से फ्यूचर दिखा, इस बार और भी साफ। अब मुझे यकीन हो गया, ये कोई नॉर्मल घड़ी नहीं है, ये मेरी जिंदगी बदल सकती है। उस दिन के बाद मैं रोज उस घड़ी को पहनने लगा। हर बार जब मैं उसे एक्टिवेट करता, मुझे अपना फ्यूचर दिखता। कभी मैं अमीर होता, कभी सक्सेसफुल, कभी सब कुछ परफेक्ट। पहले मुझे लगा ये बस एक सपना है, लेकिन फिर मेरी असली जिंदगी बदलने लगी। एक दिन मैंने फ्यूचर में देखा, मैं एग्जाम में टॉप कर रहा हूं। अगले ही दिन रिजल्ट आया और मैं सच में टॉप कर गया। मैं शॉक में था, ये कैसे पॉसिबल है? अब मुझे यकीन हो गया था, ये घड़ी सिर्फ फ्यूचर नहीं दिखाती, ये फ्यूचर बदलती भी है। मैं हर छोटी चीज के लिए इसे यूज करने लगा। एग्जाम, डिसीजन, फ्रेंड्स, सब कुछ। धीरे धीरे मैं बिना सोचे कुछ भी नहीं करता था। मुझे लगने लगा मैं अनबीटेबल हूं। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू हुआ। एक रात मैंने फिर से घड़ी एक्टिवेट की। इस बार जो मैंने देखा वो अलग था। मैंने खुद को देखा, रोता हुआ, अकेला। मेरे सामने मेरा विवान की मौत के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी, मैं घड़ी से दूर नहीं जा पा रहा था। मुझे उससे डर भी लग रहा था और उसी की जरूरत भी थी। हर रात मैं उसे देखता और सोचता, अगर मैं फिर से फ्यूचर देखूं तो शायद सब ठीक कर सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे मेरी आदत बन गई। अब मैं हर छोटी बात के लिए घड़ी यूज करने लगा। किससे बात करनी है, किस रास्ते जाना है, क्या फैसला लेना है। मैंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल उस घड़ी को दे दिया था। धीरे धीरे मैं बदलने लगा। मां मुझसे बात करती, आरव, क्या हुआ है तुझे? मैं बस चुप रहता। दोस्त मुझे बुलाते, मैं मना कर देता। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास वो घड़ी थी। एक दिन मैंने मिरर में खुद को देखा। मेरी आंखें बदल चुकी थीं, जैसे मैं वही इंसान नहीं रहा। लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था। एक रात मैंने फिर से घड़ी एक्टिवेट की। इस बार जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मैंने खुद को देखा, अकेला, एक अंधेरी कमरे में, और मेरे आसपास कोई नहीं था। फिर एक एक करके मेरी घरवाली, मेरे माँ बाप, सब गायब होने लगे। मैं चिल्ला रहा था, नहीं, ये मत करो।
लेकिन कोई नहीं रुका। विजन खत्म हो गया। मैं जमीन पर गिर गया। मेरे उस रात के बाद मैंने फैसला किया, अब मैं उस घड़ी को इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैंने उसे दराज में बंद कर दिया और खुद से कहा, बस अब सब नॉर्मल होगा। लेकिन अब कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अगली सुबह मैं उठा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने मां को आवाज दी, मां। कोई जवाब नहीं। मैं किचन में गया, वो खाली था। मैंने पूरे घर में देखा, मां कहीं नहीं थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं पापा के कमरे में गया, लेकिन वो भी नहीं थे। पूरा घर खाली था, जैसे कभी कोई यहां था ही नहीं। घड़ी की बात सुनकर मेरी सांसें रुक गई थीं। खुद को देना होगा, मैं धीरे से दोहराया। कमरे में सन्नाटा था, बस मेरी धड़कनों की आवाज। मैंने चारों तरफ देखा। वो घर जो अब खाली था, वो जगह जहां कभी मेरी मां की हंसी गूंजती थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने घड़ी को कसकर पकड़ा। अगर मैं खुद को दे दूं तो सब वापस आ जाएगा। घड़ी चमकी और वही ठंडी आवाज आई, हां, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। लेकिन मेरा दिल धड़क उठा। लेकिन क्या? तू कभी वापस नहीं आएगा। उस पल मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ एक सौदा नहीं था। अगर आपको ऐसी ही जादुई कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस पर चाहते हैं।